जय गुरुदेव। आज इस वीडियो में हम गुरुदेव की एक लीला का वर्णन करेंगे जिसमें उन्होंने काल को भी मात दिया। विषय है एक ही दिन में मिले 3 जीवन दान। बचपन से ही साधना में मेरी गहरी रुचि थी। ध्यान मुझे स्वतः सिद्ध था। तरह तरह के अनुभव होते थे जिन्हें किसी से कहने में मुझे डर लगता था, पर धीरे धीरे उनका अर्थ समझ आने लगा। एक दिन ना जाने कहाँ से एक महात्मा मस्तीचक आए और धूनी जलाकर बैठ गए। उनका नाम था बाबा हरिहर दास। उनसे प्रभावित होकर मैंने दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता हूँ। तुम्हारे गुरु इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। मेरा उद्धार भी तुम्हारे गुरु के द्वारा ही होना है। एक दिन वे मथुरा से यहाँ आएंगे और इसी मिट्टी की कुटिया में आकर मेरा उद्धार करेंगे। बाबा हरिहर दास ने जिस दिन मुझे यह बात बताई, उस दिन के पहले से ही मेरे सपने में एक महापुरुष का आना शुरू हो चुका था। वे खादी के धोती कुर्ते में नंगे पांव आया करते थे। उनके चेहरे से अलौकिक आभा टपकती रहती थी। जब भी मेरे सपने में आते, मैं यंत्र चालित सा उनके चरणों में अपना माथा टेक देता। फिर वे मेरा सिर सहलाकर मुझे आशीर्वाद देते और बिना कुछ कहे वापस चले जाते। वर्षों तक यही कर्म चलता रहा, लेकिन एक रात ऐसी भी आई जब उन्होंने अपना मौन तोड़ दिया। अंतरंगता में अप्लावित शब्दों में उन्होंने मुझसे कहा, अभी कितने दिन यहाँ रहना है? मैं वहाँ तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तभी से एक अनजानी सी बेचैनी मेरे भीतर घर कर गई। अब तक मुझे इसका आभास हो चुका था कि यही मेरे पूर्व जन्म के गुरु हैं, लेकिन प्रश्न यह था कि इस अवतारी चेतना को मैं कहाँ खोजूं? कुछ ही दिनों बाद दैव योग से मैं मथुरा पहुँचा। वहीं पर मुझे मिले बार बार मेरे सपने में आने वाले मेरे परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य। पहले ही मुलाकात में उनसे मुझे ऐसा प्यार मिला कि मैं उन्हीं का होकर रह गया। उनके पास रहते रहते करीब 4 वर्ष बीत गए थे। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में साधना और उपासना के बल पर मैंने अपने जीवन में होने वाली अनेक घटनाओं के बारे में जानने लग गया था। इसी क्रम में एक दिन मुझे अपनी मृत्यु के समय का ज्ञान हो गया। तब मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा, इस शरीर से आपकी सेवा अगले 3-4 महीने तक ही हो सकेगी। गुरुदेव ने पूछा, ऐसा क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मृत्यु होने वाली है। मरने के बाद भूत बनकर शायद आपकी सेवा कर सकूं। इस पर शरीर से तो सेवा नहीं हो पाएगी। जवाब में पूज्य गुरुदेव भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें इसी शरीर से मेरा काम करना है। कुछ दिन और बीत गए। मृत्यु के कुछ और करीब आया जानकर मैंने पूज्य गुरुदेव के सामने फिर से यही बात दोहराई। गुरुदेव झल्ला उठे। उन्होंने डपटते हुए पूछा, अच्छा बता, तेरी मृत्यु कैसे होगी? मैंने कहा, आज से ठीक 2 महीने बाद मुझे एक सांप काट लेगा और उसी से मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उनकी झल्लाहट कुछ और बढ़ गई। उन्होंने कहा, तू अपना काम करता चल, मरने की बकवास छोड़ दे। मुझे लगा कि गुरुदेव का इशारा शरीर की नश्वरता की ओर है। मैं भी करीब आती हुई मौत को भूलकर अपने काम में मगन हो गया। महीने 1.5 महीने बाद तो मैं इस बात को पूरी तरह से भूल गया था कि मेरी मौत मेरी तरफ तेजी से बढ़ती आ रही है। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जिसे नियति ने मेरी मृत्यु के लिए निर्धारित कर रखा था। सुबह के समय मैं शरण जी तथा 2-3 अन्य परिजनों के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। गुरुदेव सामने के कमरे में थे। हम सब उनके बाहर निकलने का भी इंतजार कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था, पर वे बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विलम्ब होता देख मैं उधर जाने की सोच ही रहा था कि अचानक पेड़ से एक भयंकर विषधर सर्प मेरे सिर पर गिरा। उसी क्षण मुझे अपनी ध्यानावस्था में देखा हुआ दृश्य याद आ गया कि आज मुझे मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। पर आश्चर्य, उस काले सांप का फन मेरी आंखों के आगे नाच रहा था। उसे काले सांप ने 2-3 बार अपने फन से मेरे सिर पर और छाती पर प्रहार किया, पर काट नहीं सका। ऐसा लगा किसी ने उसके फन को नाथ कर दिया है।
अपने जीवन के समय को पूरी तरह से साध लेने वाले मेरे गुरुदेव समय के बीत जाने पर भी आज कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले? यह बात अब मेरी समझ में आ चुकी थी। डसने की कोशिश में असफल हुआ सांप धीरे धीरे मेरे शरीर पर सरकता हुआ नीचे आ गया। अब तक वहाँ कुछ और लोग भी जमा हो गए थे, सबने मिलकर उस सांप को मार दिया। तब तक वहाँ इस बात को लेकर कोहराम मच गया कि शुक्ला जी को सांप ने काट खाया है। गुरुदेव अपने कमरे से निकले। इन सारी बातों से अनजान बनते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ शुक्ला? मैंने मरते हुए सांप को देखते हुए कहा, यह सर्प मेरा काल बनकर आया था। लगता है मैं बच गया। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, इस सर्प को मारना नहीं चाहिए था। किसने मारा? वहाँ पर किसी ने भी मुंह नहीं खोला, सभी सिर झुकाए खड़े थे। वातावरण को सहज बनाने के लिए गुरुदेव बोले, खैर जाने दो, स्नान कर लो। पूज्यवर की शक्ति सामर्थ्य से अभिभूत होकर मैं स्नान करने के लिए चल पड़ा। उस दिन भी रोज की भांति ही दोपहर के बाद वाले कार्यक्रम में परम वंदनीय माता जी के गायन में मुझे तबले का संगीत करनी थी। मंच पर सारी व्यवस्था हो चुकी थी, तबला हारमोनियम रखे जा चुके थे। माता जी के लिए माइक सेट करना था। जैसे ही मैंने माइक को पकड़कर उठाना चाहा, मेरा हाथ माइक से चिपक गया। माइक में 240 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने हाथ झटकना चाहा, पर झटक नहीं सका। फिर मैं चीख कर बोला, लाइन काटो। मुझे लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। सुबह सांप से तो मैं बच गया था, पर बिजली के इस करंट से बचना असंभव है। लेकिन मेरे और मेरी मौत के बीच तो पूज्य गुरुदेव की तपश्चर्या की ताकत दीवार बनकर खड़ी थी। उन्होंने भेदक दृष्टि से बिजली के तार की ओर देखा और तार का कनेक्शन काट दिया। माइक ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं झटके से नीचे गिर पड़ा। सब लोग दौड़कर मेरे पास आ गए। पूज्य गुरुदेव भी स्थिर चाल से चले आ रहे थे। लोगों ने उन्हें रास्ता दिया। उन्होंने पास आकर पूछा, कैसे हो बेटे? बोलना चाहकर भी मैं कुछ बोल नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने कहा, बिजली का झटका बहुत ज़ोर से लगा है, इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है। ठीक होने में कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे। डॉक्टर के चले जाने के बाद पूज्य गुरुदेव ने कहा, इसके शरीर पर सरसों तेल से मालिश करो। संगीत का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मैं अकेले में बिस्तर पर लेटा हुआ गुरु सत्ता की सर्वसमर्थता पर मुग्ध हो रहा था। कुछ ही घंटों के दौरान 2 बार काल मुझे निगलने के लिए आया और दोनों बार उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। मैं उनके प्रति कृतज्ञता के भाव में डूबता जा रहा था कि न जाने कब आंखों में गहरी नींद समाती चली गई। आधी रात के बाद अचानक मेरी नींद टूटी। ऐसा लगा कि कोई मेरी छाती पर बैठकर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है और अब मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ। एक ही दिन में तीसरी बार मैं अपनी मृत्यु को करीब से देख रहा था। दोपहर बाद के बिजली के झटके ने मेरी सारी ताकत पहले ही निचोड़ ली थी, इसलिए चाहकर भी मैं कोई प्रतिकार नहीं कर सका। जब मुझे लगा कि अगली कोई भी सांस मेरी अंतिम सांस साबित हो सकती है, तो मेरे मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकले, हे गुरुदेव। उनका नाम लेना भर था कि मेरी छाती पर सवार मेरा काल शून्य में विलीन हो गया। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने विधि के विधान को चुनौती देकर एक ही दिन में 3 बार मुझे नया जीवन दिया। सुबह होते ही पत्नी ने पूज्य गुरुदेव के कल के आदेश का पालन करने की तत्परता दिखाई। सरसों के तेल की मालिश शुरू हुई। 20 मिनट की मालिश में ही 1/4 आराम मिल गया। मालिश का यह क्रम करीब 1 हफ्ते तक चलता रहा। डॉक्टर साहब ने तो जोर देकर कहा था कि मुझे ठीक होने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन 8वें दिन ही मैं अपने आप को पहले से भी अधिक ताकतवर महसूस करने लगा था। उनकी दवा धरी की धरी रह गई, क्योंकि कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर मेरे गुरुदेव से बड़ा नहीं था और गुरुदेव ने यह लीला करके मुझे एक ही दिन में 3 बार जीवन दान दिया। मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। यह कहानी है रमेश चंद्र शुक्ल की मस्तिष्क विहार। यह अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य पुस्तक से ली गई है। तो हमारे गुरुदेव ऐसे ही हैं जो कब कौन सा चमत्कार कर दे यह हमें भी ज्ञात नहीं होता। बस है तो उन पर विश्वास दिखाने की और अटूट श्रद्धा और विश्वास से ओत प्रोत होकर सदा उन पर अपनी श्रद्धा बनाए रखने की।
जीवन की ऐसी कोई भी परेशानी नहीं जो हमने गुरुदेव के सामने रखी हो और गुरुदेव ने उस परेशानी से हमें छुटकारा न दिलाया हो। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव।